उसको, एकदम मामला सेट हो जाता है। बोले कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो सही। तो मॉर्फिन जो है एक पोटेंट एनाल्जेसिक। तुम जब सेकेंड ईयर में जाओगे, एमबीबीएस सेकेंड ईयर में, तो वहाँ जो बुक है केडी त्रिपाठी, एक सब्जेक्ट आएगा फार्माकोलॉजी, केडी त्रिपाठी बुक है, उसमें डिटेल में दिया हुआ है पूरा मॉर्फिन। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो नेचुरल प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ते थे मॉर्फिन। और मॉर्फिन बनाने की केमिकल रिएक्शन पूछी जाती थी, बायोकेमिकल रिएक्शन। कितने पेज की थी? 8 पेज की। मतलब यहां से शुरू होती थी, 8 पेज भरते चले जाते थे। 25 तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थे, उनके नाम लिखने होते थे। और कितने नंबर का क्वेश्चन था वो? 40 नंबर का। एक क्वेश्चन 40 नंबर का। बोले भर दो सारा। ये मैं भूल नहीं सकता जिंदगी में, क्योंकि सबसे पहला नेचुरल प्रोडक्ट है ये। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें टोटल 12 नेचुरल प्रोडक्ट पढ़ने थे, उनमें से एक ये है मॉर्फिन। ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि बस यही है एक अकेला जो मेरे को आता था। भाई 12 नेचुरल प्रोडक्ट कौन याद करेगा? तो समझ रहे हो ना। मास्टर से बात कर ली थी, क्या देने वाले हो? बोले मॉर्फिन नहीं है, मॉर्फिन। मैंने कहा ठीक है। अब वो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक्चुअली मार साहब को क्या है, वो बाहर के रहने वाले थे, कहीं के थे, बिहार के या कहीं के थे। और हम जयपुर में पढ़ रहे थे। तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी, गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था उनको। मैंने कहा मुझे ये बता दो। शाम को गैस सिलेंडर आपके घर पे। तो उन्होंने बोला मॉर्फिन आ रहा है रोहित। मैंने कहा बस। कौन सा चाहिए बताओ, इंडेन, एचपी गैस, कौन सा चाहिए? बोले इंडेन। मैंने कहा पहुंच जाएगा घर पे। तो अब यार सोचो यार, तुम खुद, वो कितने का पड़ा, वो तो पुरानी बात है, जाने कितने का था, सस्ता ही था उस टाइम, तो इतना महंगा नहीं था। लेकिन हर एक नेचुरल प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन, कोई 10 पेज, कोई 12 पेज, कोई 18 पेज, पागल थोड़ी है। सीधी बात, नो बकवास। चलो जी आगे आओ। तो मॉर्फिन इसलिए मैं भूल नहीं सकता क्योंकि दो रीजन है, एक तो इसके चक्कर में मुझे सिलेंडर देना पड़ा, और दूसरा किसी जमाने से पोटेंट एनाल्जेसिक के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है मॉर्फिन को। ठीक है ना। प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, पॉपी प्लांट से। और पॉपी प्लांट में भी क्या निकालेंगे, देखो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेटेक्स। लेटेक्स आपने कॉन्डोम में भी पढ़ा था। तो लेटेक्स जो है ये क्या है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है। जैसे रबर है, रबर भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है। ठीक है ना। तो कट करके पॉपी प्लांट को कट करेंगे और वहां से लेटेक्स निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा इसका। मिल्क जैसा सिक्रीशन निकलता है, पॉपी प्लांट पे कट करते हैं, कट लगाते हैं तो मिल्क जैसा सिक्रीशन निकलता है। उसको इकट्ठा करते हैं, केमिकल ट्रीट करते हैं और उसको जमा देते हैं, तो क्या बन जाता है? लेटेक्स। और उस लेटेक्स से क्या निकाल लेते हैं? मॉर्फिन। मेरी बात समझ में आई? अब इसी मॉर्फिन का अगर तुमने करा दिया एसिटाइलेशन, इसी मॉर्फिन का अगर तुमने करा दिया एसिटाइलेशन, तो क्या बन जाएगी? हीरोइन। है ना। स्मैक। हेरोइन। अर्थात डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का अगर एसिटाइलेशन कराओगे तो स्मैक बनेगी क्या? हाँ जी बनेगी। क्लियर है? याद कर लो, ये सब यही याद कराऊंगा, उसके बाद लिखना। आगे देखो, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है कहां पे? सीएनएस पे। ठीक है। अब रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये इस टेबल से तुम्हें इतना फायदा मिलेगा, मैं लिटरली बोल रहा हूं। तुम जैसे भी पढ़ते थे आज तक तुम्हें कभी भी याद नहीं होगा, पर इससे भी तुरंत याद होगा, क्योंकि मैंने एक एक जैसी चीजें एक एक साथ लिख दी है। देखो, इसका इम्पैक्ट भी सीएनएस पे और इसका इम्पैक्ट भी सीएनएस पे, पर इसका सीएनएस के साथ साथ ये देखो, तुम भूलोगे नहीं, अपन इसको पूरा याद करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है? मॉर्फिन। और मॉर्फिन का जो इफेक्ट है सीएनएस पे और जीआई ट्रैक्ट पे। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन के रिसेप्टर कहां मिलते हैं? दोनों जगह पर मिलते हैं, ब्रेन में भी मिलेंगे और जीआई ट्रैक्ट पे भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्फिन जब कोई खाएगा बंदा, तो उसके एक तो ब्रेन पे बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाएगा और जीआई ट्रैक्ट पे भी बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है उसको यूफोरिक इफेक्ट आएगा, एकदम मस्त हो जाएगा और टेंशन फ्री, क्लियर एकदम, कूल काम ऐसा। ठीक है। आगे देखो, डाई एसिटाइल मॉर्फिन की बात कर रहे हैं। अब मैक्सिमम सारा पार्ट इसी का दिया हुआ है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि सीएनएस पे इफेक्ट करके क्या करेगा? अभी अभी बोला मैंने, कूल काम, अर्थात बॉडी फंक्शन को क्या कर देगा? डिप्रेस, स्लो डाउन कर देगा। मतलब उसको ही लगने लगेगा बोले चिल, कुछ नहीं चाहिए जीवन में, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, फिर पिताजी आएंगे, डंडा लेके आएंगे, तुम्हें लेके जाएंगे, तब पता लगेगा कि यार ये सब मिथ्या है। आगे देखो, तो हाँ, हेरोइन कैसी है? वाइट, ऑर्डरलेस, बिटर, क्रिस्टलाइन।
ठीक है, याद रहेगा। वाइट है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है, सुनना ध्यान से, मैं याद करा रहा हूं आपको, याद करा रहा हूं, ऑर्डरलेस है इसीलिए, समझ गए, स्नोर्टिंग समझते हो ना, ये बिछा दिया और खींच लिया, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं तुम्हें, स्नोर्टिंग। तो दोनों चीजें रिलेटिवली याद रखना कि भैया ऑर्डरलेस है इसलिए क्या किया, इसको टेस्ट किया क्या, क्यों, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, बहुत बढ़िया। आपको ये याद रखना है, ऑर्डरलेस है तो स्नोर्टिंग करेंगे, और बिटर है इसलिए टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो या तो इंजेक्शन देंगे या स्नोर्टिंग करेंगे। आई थिंक याद हो गया होगा, सभी को याद हो गया। आगे बढ़ो, अब आगे आते हैं कैनाबिनोइड्स पे, ठीक है। कैनाबिनोइड्स के लिए एनसीईआरटी ने एक पत्ती दी हुई है पतली सी, कैनाबिस सटाइवा, देखो है ना, डायग्राम देखते चलना, और वो उसका वो दिया हुआ है, पॉपी प्लांट भी दिया हुआ है एक, देखते चलो बस। एनसीईआरटी का डायग्राम कहाँ है तुम्हारी, एनसीईआरटी आज नहीं लेके, अच्छा कोई बात नहीं, दो हो जाएंगी घर पे, बढ़िया। आगे देखो, इसके रिसेप्टर कहां पर है, ब्रेन पे, ठीक है, ब्रेन पे रिसेप्टर है। आगे देखो कहां से मिल रहा है, अभी अभी बोला मैंने, इसके इन्फ्लोरेसेंस से, इन्फ्लोरेसेंस समझते हो ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो, फ्लावर टॉप, लीव्स, फ्लावर टॉप से भी मिलेगा, लीव्स से भी मिलेगा, और रेजिन से भी मिलेगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में, एल्केलॉइड जैसे मिल रहा है, ओपियोइड एल्केलॉइड मिलेगा, है ना, कैनाबिनोइड से, कोका एल्केलॉइड से, जिनके पीछे भी लग रहा है, देखो गौर करोगे अगर तुम तो ओइड्स, ओइड्स लगा हुआ है सबके पीछे, है ना, ओइड्स लगा हुआ है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, और कोई स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगी जो आपको अभी नहीं पढ़नी, एमबीबीएस में कभी जाके पढ़ोगे, एक आध कोई मिल जाएगा आपको तो वहां पढ़ोगे, अभी कुछ नहीं पढ़नी है, पीछे सबके ओइड्स लगा हुआ है, कॉमन है, तो प्लांट एक्सट्रैक्ट से मिलेगा ये, ठीक है। हेलो सर, हेलो, पता नहीं कौन है। लीव्स है, लीव्स का डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, आपको लीव्स का डायग्राम याद है इसीलिए आप केवल लीव्स को याद रख लेते हो, इनको भूल जाते हो। तो ये लगाया स्टार, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलेगा, तो ये देखो, मेरिजुआना, मेरुआना, मेरुआना, हशीश, चरस, गांजा, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलके बनेंगे, क्लियर है क्या सबको। यहाँ पे आपने कहीं पर भी ऐसा बोला क्या कि टेस्ट बिटर है ना, ये है ना वो है, नहीं बोला, तो सूंघ लो और टेस्ट भी कर लो, क्लियर है। आगे देखो, इसका इफेक्ट किस पे है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे, ठीक है। दोबारा रिवाइज करते हैं, वहां पर हमने बोला था ब्रेन और जीआई ट्रैक्ट, ध्यान देना, वहां पे हमने बोला था ब्रेन और जीआई ट्रैक्ट, यहां बोलेंगे ब्रेन और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। बोलो याद हो गया क्या, पक्का। अगर मैं बोलूं C4 कैनाबिनोइड्स और C4 कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, आई थिंक याद हो गया होगा, ठीक है। तो दोनों ब्रेन के ऊपर तो इंपैक्ट देंगे ही सही, यानी कि दोनों के रिसेप्टर प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, लेकिन साथ में एडिशनल फिजियोलॉजिक सिस्टम पे भी देंगे, वो जीआई ट्रैक्ट पे देगा और ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे। क्या देखो, वैसे तो एनसीईआरटी नहीं लिखा, क्या आप मुझे बता सकते हो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे अगर इसका इंपैक्ट आएगा तो क्या होगा, मेरी बात समझ आई, हार्ट बीट पे सीधा सीधा असर आएगा, कार्डियक आउटपुट पे भी असर आएगा, ठीक है ना, ध्यान देना इस पे, पूछ सकता है वो, ये याद रखना, भूल ना जाना। C4 कैनाबिनोइड, C4, आगे बढ़ो, आई थिंक ये भी याद हो गया होगा। अब आ जाओ इधर, कोकेन, कोका एल्केलॉइड, कोकेन, क्या बोलते हैं इसको कॉमनली, कोक या फिर क्रैक, ठीक है। आगे देखो किससे ऑब्टेन होगा, एरिथ्रोजाइलम, कोका, ये सबको पता है, सबको पता है, आपको क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैंने पिछले साल इस पे एक क्वेश्चन बनाया था, और यहाँ पे साउथ अमेरिका की जगह लिख दिया था साउथ अफ्रीका, बच्चों ने टिक कर दिया था, फिर वही क्वेश्चन मैंने मेजर टेस्ट में रिपीट किया, और साउथ अमेरिका की जगह लिख दिया नॉर्थ अमेरिका, बच्चों ने वो भी टिक कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, साउथ अमेरिका, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये क्या करेगा, ये डोपामिन ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करेगा, और डोपामिन क्या है बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। देखो यहाँ पे बहुत गजब की बात लिखाने वाला हूं मैं आपको,
ये है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या आप मुझे बताओगे कि न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के थे, एक एक्साइटेटरी एक इनहिबिटरी। क्या एक्साइटेटरी में आपने एसिटाइल कोलिन लिखा था, इनहिबिटरी में भी कुछ नाम लिखे थे, उसमें से एक ये था क्या, क्या क्या था बताओ? गावा भी लिखा था, सेरोटोनिन भी था क्या? ये सारे नाम लिखे थे हमने कहां पर, इनहिबिटरी में। क्लियर है सबको? और एक्साइटेटरी में क्या लिखा था, एसिटाइल कोलिन। अब इधर आ जाओ। अब ये इनहिबिटरी इफेक्ट अगर देगा, इनहिबिटरी इफेक्ट देगा यानी कि आपकी बॉडी में ज्यादा एग्रेशन नहीं आने देगा, है ना, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे जीवन में, ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, एग्रेशन नहीं आएगा, आदमी की तरह चिल, बोले सब मोह माया है। और इसको क्या बोलते हो आप? ठीक है, तो आपने देखा सीएनएस पे इसका इफेक्ट था क्या, इसका भी था क्या, इसका भी है क्या? ठीक, आगे देखो, यूफोरिया आ जाएगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आदमी बस झूमता रहेगा 24 घंटे, बैठेगा नहीं शांति से, वो बिठा देगा। ये सब क्या करेंगे, ये बिठा देंगे एक जगह आदमी को, ठीक है, और ये आदमी घूमता रहेगा, बोले हाँ हाँ कितनी हसीन दुनिया है, पहले कभी दिखी नहीं, ऐसा लगेगा इसको। ठीक है, आगे देखो, अब वो दुनिया हसीन क्यों लग रही है, उसके पीछे रीजन है, ये देखो, अगर ज्यादा सूंघ लिया, स्नोर्टिंग है, देखो ये लिख रहा, सिर्फ स्नोर्टिंग है, अगर ज्यादा खींच लिया उसने कोकेन, तो ये देखो इधर रस्सी पड़ी हुई है, उसको दिखेगा अच्छा सांप है, इधर कुत्ता सो रहा है, उसको दिखेगा अच्छा मेरा दोस्त है। ये रियल है, ये रियल है जो चीजें बता रहा हूं। ये लाइटें चल रही होगी, ये बोले आपको कैसे पता? अब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए यार, केस स्टडीज करते हैं। ये लाइटें जो दिख रही है ना, उनको ऐसा लगेगा कि मतलब खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन 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 अब अपन ने बहुत गजब की बातें कर ली इसके बारे में कि यार क्या मजा ही आता होगा एकदम, है ना, शानदार। अब देखो, ये हो गई कहानी खत्म, अब आएगा विड्रॉल इफेक्ट। सुनो मेरी बात ध्यान से, बाद में लिखना। अब आएगा विड्रॉल इफेक्ट, ठीक है। विड्रॉल इफेक्ट इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि उस बंदे की याददाश्त जा सकती है, वो बंदा अंधा हो सकता है, या जीवन भर के लिए पागल हो सकता है। ये है विड्रॉल इफेक्ट। तो जब लिया तब देखो आपने आनंद ही आनंद आ गया, बोला सब चिल एकदम, लाइफ सेट है एकदम। लेकिन जब विड्रॉल इफेक्ट आएंगे, प्रोलॉन्ग यूज के बाद विड्रॉल इफेक्ट आएंगे, खतरनाक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एल्कोहल लेने के बाद हैंगओवर होता है, तो हैंगओवर कुछ देर के लिए होता है, ठीक, लेकिन हैंगओवर किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड। लेकिन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर जाता है, लीवर को। मेरी बात समझ में आई? अगर आपको याद आ रहा हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने, लीवर जो है वो आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ऑलरेडी उसके पास 10 से 12 काम पड़े हुए हैं। एल्कोहल पीते हैं लोग और वो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में लग जाता है बेचारा, और तो दूसरे काम प्रॉपर नहीं हो पाते। इस चक्कर में क्या होता है, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर हो जाता है। याद आ रहा है ना? लगातार स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा, और लीवर खत्म, सब खत्म। मेरी बात समझ आई? सेम कंडीशन है यहाँ पे। इसके अगर आप देख पा रहे हो तो बताओ, इसका इंपैक्ट सीएनएस पे है क्या, इसका भी सीएनएस पे है क्या, और इसका भी सीएनएस पे है। मेरी बात समझ में आई? तो विड्रॉल इफेक्ट खतरनाक है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखे। विड्रॉल इफेक्ट खतरनाक है इसके। क्लियर है? आगे थोड़ा बहुत लिखा है उसने, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ओपियोइड में आपको क्या याद रखना है, पॉपी प्लांट से मॉर्फिन निकालना है, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराना है, एक एसिटाइल इधर एक एसिटाइल इधर, क्या बन गया, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, उधर मत देखना, डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो है वो कैसा है, मैं हटाई देता हूं, उधर नजर जाएगी नहीं तो। देखो डाई एसिटाइल मॉर्फिन कैसा है, बिटर है क्या, ओरली लोगे क्या, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन है तो खींच लेंगे, क्यों, ऑर्डरलेस है क्या, बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा इंजेक्शन भी लेंगे, ये क्या करेगा, बॉडी फंक्शन को सप्रेस कर देगा। हटाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वाला कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड, C4 कैनाबिनोइड, C4 कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे इंपैक्ट है। पहले वाले का इंपैक्ट सीएनएस और जीआई ट्रैक पे था, इसका सीएनएस और कार्डियोवेस्कुलर पे है। ये किससे मिलेगा आपको, कैनाबिस सटाइवा से, कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से मिलेगा, ठीक है। और रेजिन से मिलेगा क्या, और लीव से मिलेगा क्या, और फ्लावर से मिलेगा क्या, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीजें बनेगी, मेरुआना, चरस, गांजा, बांग, अफीम, हशीश, सब। मेरी बात समझ में आई? अलग अलग तरह की चीजें, ये कार्डियोवेस्कुलर उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर अपना इंपैक्ट शो करेगी। अगले पे आ जाओ, क्या नाम है अगले वाले का, कोका एल्केलॉइड, दूसरा नाम
कोकेन, तीसरा नाम कोक, चौथा नाम क्रैक। क्लियर है? क्या इसका भी इंपैक्ट सीएनएस पे है क्या? क्या इसको स्नोर्टिंग से लेते हैं क्या? क्या ये यूफोरिया देगा क्या? क्या ये एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करवाएगा क्या? हाँ जी। किससे मिलेगा? एथ्रोजाइलम कोका। किसके नेटिव है? साउथ, बिल्कुल सही, साउथ अमेरिका। याद रहेगा ना? मेरे हिसाब से खत्म हो गया। वापस देखो लास्ट वाला, सबसे पहला वाला जो था ओपियोइड, उसका इंपैक्ट किसके ऊपर? सीएनएस प्लस। दूसरे वाले का, तीसरे वाले का सीएनएस पे। फंडा क्लियर है? आई थिंक याद हो गया होगा। अब लिख लो। लैंडस्केप में लिखेगा हर एक बच्चा और ऐसे कैसे टेबल बनाएगा। देखो दूसरे पेज के लिए गुंजाइश नहीं है, मैं फिर बोल दूं। मैं चाहता तो ये अलग अलग लिखा देता तुम्हें, लेकिन ये एक साथ इसलिए लिखना है क्योंकि एक साथ ही याद होगा। हाँ, क्या स्नोर्टिंग एक ही है। इनहेलेशन थोड़ा सा ये है कि जैसे पाउडर फॉर्म ना लेके और दूसरे तरीके से इनहेल कर सकते हैं, ऐसा है। स्नोर्टिंग तो स्पेसिफाइड हो गया। हाँ, अब तो उससे भी अच्छी अच्छी चीजें ना। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें। पहले याद है बेहोश करने के लिए लोगों को ईथर यूज करते थे। पुरानी पिक्चरों में देखा, और रुमाल के ऊपर कुछ छिड़क के और बेहोश कर देते थे है ना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से भी पहले यूज करते थे ईथर। लेकिन वही अगेन, ईथर, मेरी मम्मी मुझे बताती है कि जब मैं ऑपरेशन से हुआ था मम्मी के, सिजेरियन से, तो बताती है मुझे कि उस टाइम क्लोरोफॉर्म भी नहीं था, ईथर था उस टाइम। 80s की बात है, ईथर। तो बताती हैं कि जब ईथर से ऑपरेशन होने के बाद जब होश आता है, तो लंग्स में इतना सीवियर पेन होता है हर सांस के साथ, जबरदस्त। तो उसी तरह से मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन के कई सारे, अभी अभी बताया मैंने, कई सारे विड्रॉल सिम्टम है। तो इन विड्रॉल सिम्टम को खत्म करने के लिए आजकल ये सब बंद कर दिया। एनाल्जेसिक के लिए कई सारी अलग अलग दवाइयां लेते हैं आजकल। जो देते हैं ना एनाल्जेसिक ऑपरेशन के बाद, उसका नाम है सेरेटोपेप्टाइडेज। तुरंत आराम आता है सर्जरी के बाद, टांके वांके लगाने के बाद यही देते हैं, ये वाली दवा देते हैं। हेल्यूसिनेशन याद रखना बच्चों, है ना? एक्सेसिव डोज हेल्यूसिनेशन कोज करेगी। अच्छा, एक काम और करना, आई थिंक मॉर्फिन का और कोकेन का शायद दो के स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं, वो जरूर देख लेना एक बार। मॉर्फिन का कई बार पूछा जाता है, बस देख लो उसको, मतलब ऐसे कैसे दे देगा वो हूबहू, है ना?
लिख लिया? अच्छा, एक 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 नाम और आता है यहाँ पे, एलएसडी, सुना होगा शायद। उसके ऊपर एक पीवाईक्यू भी बना हुआ है, एलएसडी है ना? क्या है फुल फॉर्म? लिसर्जिक एसिड। नहीं पता? कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया लेकिन एक लाइन लिख के छोड़ दी उसने। फंगस से ऑब्टेन होगा। इरगट, इरगट एल्कलॉइड है। याद आ रहा है? हम्म। हाँ क्या? हाँ, डाई इथाइल अमाइड। बिल्कुल। अरे बस बस यार। बहुत है इतना।
अच्छे से बनाना बेटा इसको, है ना। और कोशिश करना आज ही याद करने की। अगर एक छोटा सा काम कर पाओ तो वेल एंड गुड, बिना देखे बना सकते हो इसको रूम पे जाके। केवल 15, देखो आज अगर तुमने रिवाइज करके बना लिया तो हो गया, नहीं तो फिर नहीं, भूल जाओगे वापस। केवल 15 मिनट का टाइम निकालना, आंख बंद करके रिवाइज करना और बिना देखे एक बार बना देना, बस खत्म, काम हो जाएगा। फिर भले ही मतलब, मैं श्योर हूँ उसके बाद नहीं भी पढ़ोगे ना तुम, तब भी कर लोगे तुम क्वेश्चन। बस एक बार बिना देखे बनाना है। अभी तक मैंने आपको 2 बार ही बोली है ये पूरे इस सेशन में ये बात। एक याद आ रहा हो तो मैंने आपको बोली थी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वहां भी बोला था मैंने कहा यार बिना देखे बनाना इसको। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम कौन सा, आईआरवी कौन सा, ईआरवी कौन सा, एफआरसी किसको बोलते हैं, है ना। लिख लिया, आगे बढ़े। चलो आगे देखो। अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं कि भाई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, बस ठीक है ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं जनरली किसको यूज करते हैं एज अ अब्यूज, ड्रग अब्यूज। देखो कैनाबिनोइड्स, याद आ रहा है कि नहीं है याद। देखो आगे देखो, लिख लिया ना सबने। चलो अब इनके बारे में कुछ बातें सुनो। सबसे पहले जो लाइन दी हुई है एनसीईआरटी ने, इसको अंडरलाइन करो। देखो क्या लिखा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से अभी आपने देख लिए, ठीक है। एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर मिल जाएगी आपको ये, जहां पे टाइटल लिखा हुआ है ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, उसमें शायद पहले पैराग्राफ में कहीं है सेकंड पैराग्राफ में, हाँ सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन है शायद, देखो वहां पे दिया हुआ है, मिल गई। इसको अंडरलाइन करना बच्चों, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज्यादा लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में। देखो जब इसने बोला फ्रॉम फंगस, तो फंगस का नाम क्या है, एरगट, ठीक है। और एक्चुअल नेम क्या है उसका, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया या परपूरा, ऐसा लिखा हुआ है। और इससे जो ऑब्टेन होगा उसको क्या बोलोगे आप, LSD, ये देखो। और LSD की फुल फॉर्म क्या है, लिसर्जिक या लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, डाई इथाइल अमाइड। तो एनसीईआरटी ने बस चुपके से लिख के छोड़ दिया फंगस, पर वो पूछ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि ये एरगट से प्राप्त हो रहा है, फंगस का नाम क्या है, एरगट, इसीलिए इसको एरगट एल्केलॉइड भी बोलते हैं, ध्यान देना। क्या बोलते हैं इसको, एरगट एल्केलॉइड, ये लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, इसको बोलते हैं एरगट एल्केलॉइड। बार बार हम एक ही एक बात पढ़ रहे हैं, एल्केलॉइड एल्केलॉइड एल्केलॉइड। ये देखो आगे देखो। ये क्लियर हो गया सबको। फ्लावरिंग प्लांट देखा था आपने, किसमें बोला था आपने फ्लावरिंग, कैनाबिनॉइड्स में, ठीक है। आगे देखो दूसरे, आपने सबसे पहला देखा हेल्यूसिनोजिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने वाले प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका। दूसरा एट्रोपा बेलाडोना, दूसरे का नाम है एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है हाँ। और दूसरा है धतूरा, धतूरा।
क्या है बॉटनिकल नेम, क्या है धतूरे का? बताओ बताओ। धतूरे का है सोलेनम ट्यूबरोसम, वो तो आलू है। सोलेनम नाइग्रम, पक्का? सोच के बताना। आगे देखो। और सोलेनम मेलोंजिनम, किसका नाम है सोलेनम मेलोंजिनम? बिल्कुल सही है, बैंगन का, ब्रिंजल का। भिंडी का क्या नाम है? ठीक है, और लौकी का? डॉलिकॉस लबलब। चलो, बरगद के पेड़ का क्या नाम है? फाइकस बेंगालेंसिस। और पीपल के पेड़ का? फाइकस रिलीजियोसा। और नीम के पेड़ का? एजाडी रेक्टा इंडिका। पुराने दिन याद आ गए। चलो आओ। देखो आजकल स्पोर्ट पर्सन क्या यूज कर रहे हैं? कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स, ये देखो। ठीक है, ये पूछा गया है कई बार ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा इधर आ जाओ, बारबिट्यूरेट, एम्फिटेमिन, बेंजोडाइजिपिन। ठीक है ना? अगर आपको मार्केट में ढूंढना है कि भैया सबसे ज्यादा नींद की गोलियां जो बनती हैं, नींद की गोलियां सबसे ज्यादा तो बनती है बेंजोडाइजिपिन। किस नाम से मिलती है? एल्प्रेजोलेम, है ना? एल्प्रेजोलेम सबसे ज्यादा मिलती है, तो वो यही है बेंजोडाइजिपिन, नींद के लिए। अब नींद क्यों चाहिए भैया? ताकि दिमाग शांत रहे, यानी कि सब दिमाग से रिलेटेड है, अर्थात किस में काम आएगी? है मेंटल इलनेस में। किस में काम आएगी बच्चे? अब एनसीईआरटी वहां पे मेंटल इलनेस में देखो, एक तो लिख रही है इंसोमनिया। देखो इंसोमनिया का मतलब क्या होता है? नींद ना आना। इंसोमनिया मतलब नींद ना आना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ये देखो। तो मेंटल इलनेस यानी कि इंसोमनिया। दूसरा बोलो। डिप्रेशन। डिप्रेशन तो तुम सब जानते हो, बस एक इंसोमनिया लिख लो केवल। क्या है? लैक ऑफ नींद। हिंदी में लिखेंगे अच्छा लगेगा। नींद ना आए। अगला सवाल तुम लोगों के लिए, ये चेन क्या होता है ना? ये वाला चेन बताओ, नींद ना आए और चेन ना आए, चेन क्या है ये? हाँ, सुकून। मुझे चैन ना आए यानी सुकून। ठीक है ना? बहुत सही। आगे देखो, सब पता है तुम लोगों को। मॉर्फिन के बारे में अभी अभी तुमने क्या बोला था? पहले जब किसी के पैर की हड्डी टूट गई, कोई सीवियर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वैद्य जी पहले क्या करते थे? बोले लो मॉर्फिन खिला दो इसको। ठीक है, तो ज्यादा उछल कूद नहीं मचाएगा, मतलब रात रात भर चिल्ला रहा है दर्द के मारे। डॉक्टर तो होते नहीं थे उस टाइम, तो वैद्य जी फिर पट्टी वट्टी कर देते थे, पहले ये दे देते थे। ठीक है ना? ये देखो। और ये अभी अभी बताया मैंने, किस में देंगे इसको? सर्जरी में। ये देखो, कब देंगे बेटा? सर्जरी के टाइम पे। यहां तक क्लियर है सबको? इनसे हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है। सबसे ज्यादा आया है कैनाबिनोइड्स वाले पार्ट पे, और वो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, फंगस वाला पार्ट। ठीक है ना? वो इंपॉर्टेंट लग रहा है। राइट, आगे देखो। आगे हम क्या बोल रहे हैं कि भैया ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली, प्लांट लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, फ्रूट्स। इन सब से कोई ना कोई रेजिन या कोई ना कोई एल्कलॉइड मिल रहा है, और उसको हम मेडिसिनल अगर यूज करते हैं तो दैट इज गुड। लेकिन अगर हम कुछ और कार्यक्रम के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? मेरी बात समझ में आई? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बोले कि खांसी की सिरप दी है किसी को, और उसने पूरी की पूरी सिरप घटक ली, बोला मजा आ गया, ना रहेगी खांसी, बोला चल रहा हो लाइफ में। तो ये वैसा है, तो ये मिस यूज हो गया। तो इसको हम मिस यूज ना बोल के क्या बोलेंगे? एब यूज। देखो, यूज को अगर आपने गलत तरीके से यूज किया तो मिस यूज, लेकिन अगर एडिक्शन के लिए यूज किया, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचने के लिए, तो एब यूज। मेरी बात समझ में आई? एब्यूज। क्लियर है सबको? लिख लो, टूट पड़ो। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैविंग हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी? पहला एरिथ्रोजाइलिम कोका, दूसरा एट्रोपा बेलोडाना, तीसरा धतूरा। अरे लिखो भाई। अरे ऐसा ना करो यार, वो ये नीचे लिख देगा कुछ। जाओ बेटा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। शर्मा नहीं रहा, वो रोने लग गया, तुमने गजब कर दिया है। उसके स्फिंक्टर खराब हो जाते तो।
ये लिख लो, अब इसके बाद पढ़ेंगे स्मोकिंग। कुछ लोग आए नहीं आज वैसे। अच्छा, मीटिंग चल रही है। क्या बेटा? कौन सा वाला? एरगट, ERGOT। और उस एरगट का नाम क्या है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया, है ना। और इससे क्या मिलेगा हमें? LSD। LSD को एरगट एल्कोलेट भी बोलते हैं, लिख लेना इसको। ये इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रखना कि मेडिसिनल यूज के अलावा अगर दूसरा पर्पज है, कौन सा पर्पज हो सकता है? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, PPP, 3 P है इसमें। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ड्रग अब्यूज। ध्यान देना। सेडेटिव क्या होता है? जो सुलाता है, जिसकी वजह से नींद आए, है ना। इंसोम्निया को दूर करने वाली दवा को क्या बोलोगे? सिडेटिव। ठीक है ना। लिख लो चाहो तो, सेडेटिव, स्टिमुलेट या इंड्यूस, इंड्यूस स्लीप, इंड्यूस स्लीप। लिख लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मोकिंग। स्मोकिंग का चलन पिछले 400 सालों से भी ज्यादा है। 400 साल से ज्यादा हो गए लोगों को फूंकते फूंकते, है ना। आधा जो एटमॉस्फेयर जो गंदा किया है लोगों ने फूंक फूंक के, है ना। तो ऐसा नहीं है, 400 सालों से समझाया जा रहा है इनको कि भाई नाप करो। तो पहले तो वो होते थे ना, वो क्या बोलते हैं, वो हुक्का, गुड़ 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 है। और उसमें 24 घंटे बैठ रहते थे बार, बोला ये चलने दो, जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या है उसके अंदर ऐसा,
जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, बताओ? निकोटिन। क्या नाम है? निकोटीन। और इस निकोटीन को, वो जो जर्दा होता है, जर्दा, इस निकोटीन को कैसे कैसे ले सकते हैं हम? टोबैको के कैसे कैसे ले सकते हैं? देखो, एक तो ये और सीधा अंदर, बात समझ में आई? दूसरा, स्मोक की फॉर्म में। तीसरा, अगर तुमने देखा हो तो, मैंने देखा है, नहीं गुड़गुड़ नहीं, गुड़गुड़ नहीं, अगर तुम लोगों ने देखा हो तो, जैसे मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तब, हमारे पास में एक बूढ़ी दादी जी रहती थी, और उनके पास एक स्टील की डिब्बी थी, उसके अंदर रखती थी वो जर्दे को, और बीच बीच में सूंघती रहती थी, है ना? क्या बोलते हैं इसको? स्नफ। ठीक है, तो ऐसे भी कार्यक्रम होता है इसका, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से 3 तरह के कैंसर एनसीईआरटी ने लिखे हैं। लंग कैंसर सबको पता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, जो दिमाग में नहीं आता कि यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कैसे करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? लिख लो इसको, फिर आगे लिखा देता हूं मैं एक बार। लिख लिया? चलो जी, आगे देखो फिर। हाँ मतलब, लिख लो लिख लो, जब तक तुम लिखोगे नहीं, बहुत बाकी है। लिखो लिखो आराम से। बारबिचुरेट्स जो है मार्केट में फिनो बारबिटल के नाम से मिलते हैं, है ना? फिनो बारबिटल, एम्फिटामिन इसी नाम से मिलता है। तो ये सारे के सारे जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है उसमें दिए जाते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा कि 2 तरह के मेंटल पेशेंट होते हैं, अगर हल्का फुल्का आइडिया हो तो। एक होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है ना? इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, खुद का नुकसान कर लेंगे, बर्तन तोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे। एक वो जो चुपचाप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, बिल्कुल शांत। 2 तरह के मेंटल बिहेवियर होते हैं। कोई आप में से कोई बता सकता है कि इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है? अरे, कुछ भी मत बोलो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, मेडिकल स्टूडेंट वाला दिमाग लगाओ। क्या रीज़न है? अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने। एग्जैक्टली कौन बोला? बिल्कुल सही जवाब, न्यूरो। 2 तरह के न्यूरो है बॉडी के अंदर, एक एक्साइटेटरी, एक इनिबिटरी। अब अंदर की बात सुनो, जो तुम्हें एमबीबीएस में पढ़ाई जाएगी, सुन लो यहाँ पे, और काम भी बहुत आने वाली है। देखो इधर ध्यान से देखो, तुम्हें एमबीबीएस में बिल्कुल हूबहू ऐसे पढ़ाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। समझो एक बैलेंस है, ठीक है ना? बैलेंस, तराजू। इस बैलेंस में इधर तो है आपकी बॉडी के एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और इधर है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ध्यान देना बच्चों। और ये अगर बैलेंस रहेंगे तो आप कैसे रहोगे? मेंटल स्टेबल। अभी हम सबके जो भी हैं एक्साइटेटरी और इनिबिटरी बैलेंस्ड है। मेरी बात समझ रहे हो? अब देखना, गौर करो, अभी समझा दोगे, 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा। समझो ये वाले हैं एक्साइटेटरी और ये वाले हैं इनिबिटरी। अब देखना ध्यान से, अगर एक्साइटेटरी कम हुआ ना, हाँ एक्साइटेटरी कम हुआ है, इनिबिटरी बढ़ा नहीं है। एक्साइटेटरी कम हुआ तो अपने आप इनिबिटरी का इफेक्ट डबल हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो 2 इंपैक्ट आएंगे, कौन सा? लो एक्साइटेटरी, हाई इनिबिटरी। मेरी बात समझ में आई? या फिर ये देखो, लो इनिबिटरी, हाई एक्साइटेटरी। तो आपने शायद कुछ डिजीज का नाम सुना होगा, जिसमें से एक है जबरदस्त पार्किंसोनिज्म। सुना है? तो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है? डोपामिन जो कि इनिबिटरी है, वो कम हो जाता है। तो जब वो कम होता है तो किसका इंपैक्ट आएगा? एक्साइटेटरी का, यानी एसिटाइल कोलिन का। मेरी बात समझ में आई? तो ये पागलपन के केवल 2 ही तरीके हैं, और इसी की वजह से 2 तरह के पागल होते हैं। एक कौन से होंगे? जो जो बहुत फसाद करने वाले होंगे, उनमें एक्साइटेटरी ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई? और जो चुपचाप शांत बैठे हैं उनके अंदर इनिबिटरी ज्यादा होगा। चलो लिख लिया?
मेंटल इलनेस के लिए जो डॉक्टर बनते हैं, साइकेट्रिस्ट जो पढ़ते हैं, उनको साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। मतलब अलग ही लेवल है वो, अलग ही दुनिया है। आप समझो, आपके सामने अगर कोई पागल आ जाए तो बहुत मुश्किल है उसको ट्रीट करना, समझ रहे हो? तो जो साइकेट्रिस्ट होता है ना, उसको सबसे पहले साइकोलॉजी अलग से पढ़नी पड़ती है कि ये जो आ रहा है उसकी चाल डाल से देखते डॉक्टर पता लगा लेता है कि ये एक्साइटेटरी वाला है कि इनिबिटरी वाला है। मतलब सामने डॉक्टर के लट पड़ने वाले हैं या गुलाब का फूल मिलने वाला है। बात समझ में आई? तो बहुत रिस्की है मामला वहाँ पे। एकदम बिल्कुल एकदम इनिबिटरी हो के आया और बाद में गला दबा दिया उसका डॉक्टर का, तो वो सब देखना पड़ता है। चलो आगे देखो, आगे देखो इधर। वाह, वाला चिल वाला जीवन में क्या चाहिए लाया हुआ है सड़ा सेट। ये देखो, आगे आ जाओ इधर। कितने सालों से चल रहा है ये कार्यक्रम? 400 साल से नहीं, 400 साल से भी ज्यादा हो गए। ये देखो, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन अभी अभी बताया कैसे कैसे करेंगे। स्मोक, धुएं में उड़ा देंगे, और च्युइंग, और स्नफ। ये देखो, ठीक है। आगे देखो, अब क्यों मजा आता है ये सब करने में बताओ? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों निकाल देता है। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है कि ये तो अच्छी बात है यार, लाइफ में और क्या चाहिए। घर बैठे एकदम बॉडी के अंदर एड्रिनलिन भर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद की कहानी मैं सुनाऊंगा तुम्हें। ठीक है, किसको स्टिमुलेट करेगा ये? एड्रिनल ग्लैंड को। और क्या क्या निकलवा देगा? एड्रिनलिन प्लस नॉर एड्रिनलिन। ये देखो, और जब ये दोनों निकल जाएंगे तो क्या करेंगे? बीपी और हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। तो चुपचाप बैठे बैठे दिल धक 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 करने लग जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो उसके सिक्रीशन बिगड़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो अगर इसको बात बात पे स्टिमुलेट कर देंगे हम, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके सिक्रीशन बिना बात ही निकलने लगेंगे कभी कभी, है ना? तो आप नहीं बोलते हो कि यार सिगरेट की तलब लगती है लोगों को? तो सिगरेट की तलब का रीजन क्या है? उनके माइंड में सेट हो चुका है कि इसको जैसे मुंह पे लगाता हूँ मेरे अंदर हार्ट रेट भी एकदम शानदार हो जाती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ। उसको लगता है कि मेरा जो दिल बैठा बैठा है वो एकदम बढ़िया हो गया है। ऐसा कौन बताता है उसको? ये तो ये जो है ये काम किस पे कर रहा है बच्चे? एड्रिनल ग्लैंड पे। और निकाल क्या रहा है? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। वो किस पे काम कर रहे हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कौन ले रहा है? ब्रेन। अगर ब्रेन के समझ में आ गई कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आई? तो सारा ये अकेला ऐसा है, स्मोकिंग करना, च्युइंग करना, ये सारा का सारा टोबैको, ये अकेला ऐसा है जो पूरी बॉडी पे इंपैक्ट देगा। ठीक। अब इसका सबसे पहला ड्रॉबैक आने लगता है क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पेरिस्टालसिस जो होता है ना, थोड़ा सा मास पेरिस्टालसिस हल्का सा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को पाइल्स का खतरा ज्यादा होता है। हेमरोइड और पाइल्स का खतरा सबसे ज्यादा होता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, पहली बात। दूसरा, जब सिगरेट स्मोक किया जाता है तो यहां से हल्का हल्का धुआं निकलता है जो कॉर्निया पे जाता है। जब कॉर्निया पे जाएगा तो इनके कॉर्निया जो हैं वो जीरोप्थेल्मिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हाँ, ड्राई आईज। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। और फाइनली, अगर आपको याद हो तो मैंने ब्लड वेसल्स के बारे में आपको बताया था, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो एनसीईआरटी बोल रही है यहाँ पे साफ साफ कोरोनरी डिजीज, ये रही कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ये निकोटिन क्या करेगा? वो ब्लड वेसल्स जो हैं उनको टाइट कर देगा, हार्ड कर देगा। कौन सी ब्लड वेसल? कोरोनरी। कोरोनरी मतलब क्या? एग्जैक्टली ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। जब उनको हार्ड कर देगा तो वहां एक नाम बताया था, लाडा, याद आ रहा है? तो उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इसके पंगे हैं। एक और हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एम्फीसीमा। क्या हुआ था एम्फीसीमा में? रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो गई थी। ब्रोंकाई के अंदर आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब पेनफुल स्वेलिंग, याद आ रहा है? ये देखो। और गैस्ट्रिक अल्सर, है ना, छाले पड़ जाएंगे, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे खतरनाक। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है जो यहाँ पे आपको याद रखनी है? देखो, किस किस के कैंसर हो जाएंगे? सबसे पहला, दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीसरा थ्रोट। ये याद नहीं रहता बच्चों को कि इसका यूरिनरी ब्लैडर से क्या लेना देना है। ये देखो, बाकी थ्रोट भी समझ में आता है, लंग भी समझ में आता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर याद रखना बच्चों, भूल ना जाना। ये मैं हर बार लिखाता हूं बच्चों को और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 से 5 बार आ चुका है ये यूरिनरी ब्लैडर, ध्यान देना, भूल ना जाना। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। इसके अलावा अगर च्युइंग करेंगे
तो क्या होगा, देखो इधर क्या करते हैं लोग, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करके उसको यहाँ रख लेते हैं, यहाँ कहीं एक जगह, ठीक है। अब वो उसी जगह रखा रहता है, जब वो उसी जगह रखा रहेगा तो निकोटिन लगातार सिक्रीट होगा और वह जिस जिस सेल्स को टच कर रहा है उस सेल को स्टिमुलेट करेगा। जब वो लगातार उस सेल को स्टिमुलेट करेगा तो आपको पता है कि कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी है, तो वहां सब सही सलामत है। अगर गलती से उस बंदे के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन है, कौन सी वाली प्रोटो ऑन्कोजीन है, जो च्युइंग की वजह से स्टिमुलेट हो जाएगी, तो हो गया उसका काम, उसको हो जाएगा माउथ का कैंसर, ठीक। और माउथ कैंसर के पेशेंट मैंने लाइव देखे हुए हैं, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद ये पूरा हिस्सा काट के अलग कर देते हैं, डाल देते हैं उसमें बायोमेडिकल वेस्ट में, और यहाँ की पेट की या जांग की स्किन निकाल के पैक कर देते हैं। इतना सा मुंह खुला रहता है, पाइप से खाना खाना पड़ता है जीवन भर। मैंने लाइव देखे महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में, ये ऑपरेशन होने से पहले और बाद में, ठीक है। बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक। और शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ अंदर की तरफ एक छोटा सा, या तो जीभ के ऊपर या गाल के अंदर या मसूड़ों में, 3 जगह, इन 3 जगह एक छोटा सा वो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लिस्टर, छोटा सा सिस्ट निकलती है, हल्की सी ब्लिस्टर, बस। और उसके बाद कार्यक्रम चालू, वो फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। अगर वो गम्स में पहले फैला तो पूरा का पूरा काट के, कौन सी बोन है ऊपर वाली बताओ, मैग्जिला, पूरी मैग्जिला बोन काट के अलग निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, अगर मैग्जिला बोन काट दी तो ये किस पे अटकेगा, ये नहीं अटकेगा, तो फिर यहाँ पे स्टील का वायर बांध के और उसको यहां से कनेक्ट करके और यहां जोड़ देते हैं इस पे, क्लेविकल पे। इतना खतरनाक, तो जीवन भर वो उसका जो ऐसे ऐसे करता है, फिर छोड़ देता है, थोड़ा सा लटक जाता है, ठीक है। ये लाइव मैंने देखे हैं, शादियों में भी ये लोग जाते हैं तो मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध के जाते हैं। शादी में खाना नहीं खाते हैं क्योंकि घर पे इनको खाने को कैसे दिया जाता है, पूरा उसको लुक दी लिक्विड बना देते हैं उसकी, और फिर वो चम्मच से खाते हैं, मतलब जिंदगी खत्म है। उससे तो बढ़िया कि क्या ही करो जी के, मतलब इतनी बुरी हालत। तो अब मैं बार बार एक ही चीज बच्चों को समझाता हूँ, हर साल समझाता हूँ कि बेटा तुम देखते हो, तुम ये सोचते हो कि यार देखो हमारे भी तो वहां पे वो है, बाबूजी है वहां पे गाँव में, एक 90 साल के बीड़ी पीते रहते, कुछ नहीं होता उनको। मैंने क्या बोला, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन है कि नहीं है। अगर प्रोटो ऑन्कोजीन हुई और स्टिमुलेट हो गया तो दादाजी तो आराम से चिले एकदम लाइफ में, हम तो दादाजी की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ में आई। तो अगर किसी को है ऐसा कुछ तो देख लो भैया अपने अपने हिसाब से, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा कौन सी, ओरल कैविटी का कैंसर हो जाएगा अगर च्युइंग करेंगे तो। मैंने बता ही दिया आपको च्युइंग करने से कैसे होगा, है ना, स्टिमुलेट कर देगा वो आसपास की सेल्स को, एक छोटा सा वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लिस्टर हो जाएगा, सिस्ट निकल आएगी, और उसके बाद कार्यक्रम चालू हो जाएगा। आगे देखो, स्मोकिंग जो होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट को बढ़ा देती है ब्लड के अंदर, और हीम बाउंड ऑक्सीजन कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपको आपको याद आ रहा हो तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा है। तो जब ये यूं यूं कर रहे हैं ना हम, अच्छा इसमें एक और पंगा है, क्या गजब का, देखो गजब की बात। जब हम किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, है ना, और हमारे भी एंटेरोबियस काट रहे हैं, पिनवर्म काट रहे हैं, और हम भी बोले ले यार एक मुझे भी लगा रहे थे, तो हम भी, तो फिर वो पता है क्या बोलता है, पागल है क्या, ऐसे पीते होंगे अंदर तक ले, है ना। ऐसा नहीं है, मैं कोई एलियन नहीं हूं, मुझे भी पता है ये ग्रुप में ये सब चीजें होती है, मैं भी बैठता हूँ ग्रुप में, बैठता था मतलब किसी जमाने में, अब तो खैर मैच्योर लोग हैं अब सारे। तो बोले पागल है क्या, ऐसे यूं करके छोड़ रहा है, अंदर तक ले, पागल अंदर तक लेगा तो तेरे हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगी और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी टिश्यू को, तो तेरे टिश्यू मरने लगेंगे, पागल अंदर ले। तो वो अंदर लेके, वो जो बोल रहा है ना, अंदर खींच इस धुएं को, उसके बाद खाली जगह रिक्त स्थान की पूर्ति तुम कर देना कि यार तू सही बोल रहा है, अंदर खींच लिया धुआं, पता है अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर जाएगा और अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड भरी पड़ी है टिश्यू की वो खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर किसी भी सिगरेट स्मोकिंग करने वाले बंदे को बोलो कि चलो यार कहीं मंदिर की चढ़ाई करके आते हैं, चलो दौड़ लगाते हैं, तो थोड़ी देर में वो है उसका गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन भी तेज हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर की वजह से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीने आने लगेंगे उसको, बहुत सांसें चढ़ जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और इससे भी घातक चीज, बोले सर डरा क्यों रहे हो, सत्य है डरा नहीं रहा, इससे भी घातक चीज, हम फूंकते रहेंगे फूंकते रहेंगे फूंकते रहेंगे और 40 की उम्र तक आते आते जीने की चाह बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे खतरनाक चीज जो है वो ये है, 40 की एज तक आते आते लाइफ में सब सेट हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, बीवी और पैसा सब कुछ एकदम लाइफ में चिल, पैसा भी आ रहा है, मस्त घूम रहे फिर रहे हैं, जीने की चाह बढ़ जाएगी। लेकिन ये लंग्स बोलने लगेंगे 40 के बाद, ठीक है ना, लंग्स बोलने लगेंगे, बात बात पे खांसी हो जाएगी,
कहीं पे भी शादी पार्टी में जा रहे हो, खांसी होगी तो डेफिनेटली स्पुटम आएगा, और आसपास वाले को जैसे खांसी अजीब उसको लगेगा, देखते ही अजीब लगेगा, बहुत ओड लगेगा, खतरनाक ही लगेगा। मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरे को थोड़ा बहुत भी मानते हो तो भाई तुम्हारे सामने मैं एग्जाम बोलूँ ना, मैं कुछ भी नहीं खाता, मैं सुपारी भी नहीं खाता, 40+ मेरी एज है, और मैं 7-7 8-8 घंटे लगातार क्लास लेता हूँ, और उसके बाद भी घर पे जाके मेरे खुद के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, है ना। मैं जब छुट्टी में जब अपने खेत पे जाता हूँ तो खेत पे मैं काम भी करता हूँ, फावड़ा लेके मेयर बनाता हूँ, पूरी मेयर समझते हो ना, मिट्टी से, गार्डनिंग भी करता हूँ, सब करता हूँ। तो लाइफ अगर जीनी है ना, अगर तुम्हें लगता है कि लाइफ जीनी है, बच्चों के साथ खूब एंजॉय करना है, तो रियल मजा 35 से 40 की एज के आसपास आने वाला है, शानदार। और उसको सिक्योर करना चाहते हो तो अभी ये सारी चीजें छोड़ दो, इसमें कोई फायदा नहीं है भैया, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। चलो, आज का ज्ञान समाप्त। टूट पड़ो। बोले सर अच्छा लगा सुन के, मजा आ गया, कसम खाते हैं 2 दिन तक कुछ नहीं पियेंगे। पक्का 12 से 16 तो नहीं है? पता नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है, याद होगा। 12 से 18, 12 से 16 तो नहीं है ना? वेरी गुड। चलो आगे देखो, लिख लिया ना? चलो आगे देखो, नहीं मैंने नेक्स्ट स्लाइड में नहीं लिखा, डोंट वरी। आगे देखो, एडोलेसेंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी ने लिखी और हम ध्यान नहीं देते, क्या? एडोलेसेंस जो है एक पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है। पीरियड क्यों बोल रहे हैं, ये देखो, पीरियड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का एक टाइम स्पान है। मेरी बात समझ में आए? पीरियड क्यों बोला बेटा उसको, क्योंकि एक टाइम स्पान है वो, चाइल्डहुड से लेके, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बाल्य अवस्था से लेके किशोर अवस्था, उसके बीच का समय, ये पीरियड है। और प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई तरह के फिजिकल एज वेल एज मेंटल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। जब पहली बार तुम्हारी आवाज भारी हुई, ठीक, बॉडी थोड़ी मस्कुलर फील होने लगी, तो तुम्हें ऐसा होने लगा कि यार अब तो फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, दे लेंगे इसके। दाढ़ी मुंह आने लगी तो सबसे पहले लगा कि अरे यार अब हम भी शेविंग बनाएंगे। ये क्यूरियोसिटी सबको होती है पहली बार, फर्स्ट टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखो, आवाज भी भारी होगी तो तुम पहली बार फील करोगे यार पापा जैसी आवाज होगी। सभी के दिमाग में ये कुछ ख्याल है, कॉमन थॉट्स हैं, ठीक। आगे देखो, कोई ये थोड़ी बोलता है मम्मी जैसी आवाज होगी। आगे देखो, तो किस टर्म में अपन क्या बोल रहे हैं, ये देखो, एटीट्यूड में बदलाव आएगा। किसमें बदलाव आएगा? एटीट्यूड में। पहली लाइन जो तुम्हें याद रखनी है वो ये, दूसरी लाइन जो तुम्हें याद रखनी है वो ये, और तीसरी इसकी रेंज कब से कब तक है, 12 से 18 साल। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, फिजिकल के साथ साथ कौन सा डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, मेंटल और साइकोलॉजिकल। क्लियर है? तो पहली बार जब बदलाव आता है तो मेरे हिसाब से पेरेंटल सपोर्ट जरूरी है इस टाइम पे, है ना। चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, पेरेंटल सपोर्ट जरूरी है आपको ये बताने के लिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्यों? क्योंकि इसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं एडिक्शन क्या होता है, ठीक, और डिपेंडेंस क्या होती है ना। तो इसलिए शुरुआत यहां से की एनसीईआरटी ने। आपको ये इतना सा पार्ट लिखना है, लास्ट वाली लाइन नहीं लिखनी है, ये आपको पता है। चलो, लास्ट वाली लाइन नहीं लिखनी है, आपको पता है, लिख लो। और इसके बाद बहुत सारी स्लाइडें हैं, 3-4, उसमें भी आपको 80% पार्ट नहीं लिखना है क्योंकि आपको पता है। वो सिर्फ इसलिए लाया हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है और आपको समझाना है मुझे, बस। तो अब समझना ज्यादा है, लिखना कम है। बस ये पार्ट ऐसे कैसे लिख लो, लास्ट वाली लाइन नहीं लिखनी, पता है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल कौन सा डेवलपमेंट लिखा है, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, पर फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है इस दौरान, ठीक है। पहला वाला पॉइंट सबको याद होना चाहिए, एडोलेसेंस एक पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा सा, खत्म कर देंगे बिल्कुल टाइम पे इसको। कार्सिनोजन कितनी तरह के पढ़े थे? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में वायरस का नाम क्या लिखा था? एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। केमिकल में क्या पढ़ा था? स्मोक, स्मोकिंग, याद आ रहा ना, निकोटीन, लंग कैंसर। फिजिकल में 2 तरह की, आयनाइज्ड और एग्जांपल बताओ नॉन आयनाइज का। यूवी रेस, बढ़िया।
कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन है जिसके बाद लिम्फोसाइट एंटीजन सेंसिटिव हो जाती है? वेरी गुड, यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, थाइमस और बोन मेरो दोनों। ठीक है। लिम्फोसाइट जो होती है इफेक्टर सेल में कब कन्वर्ट होगी? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बाद कि सेकेंडरी के बाद? सेकेंडरी के बाद। क्या लिम्फ नोड एंटीजन को या पैथोजन को ट्रैप करती है? बिल्कुल। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जितने भी होंगे सब ट्रैप करेंगे, चाहे वो लिम्फ नोड हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे पेयर्स पैचेज हो, चाहे माल्ट। माल्ट कितना परसेंट है टोटल लिम्फोइड टिश्यू का? 50%। कहाँ कहाँ मिलेगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। हो गया, चलो आगे देखो। अच्छा लिख लो यार, मैं स्ट्रेप्सिल खा लूं। अरे कहाँ गई यार? लिखो जल्दी। चलो आगे देखो, आगे देखो। ये देखो स्टाइल मार रहा है। कॉमन कॉज क्या है ड्रग और एल्कोहल अब्यूज के? क्या रीजन है? सबसे पहला, बोले क्या पी रहा है यार, एक ढक्कन मुझे भी पिला। नीड फॉर एडवेंचर, बोले यार मजा आ गया पीते ही तो एकदम लाइफ सेट हो गई। एक्साइटमेंट, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हो गया आदमी की यार, आज तो पार्टी है। भले पार्टी में कुछ नहीं हो, पार्टी चाय की भी तो हो सकती है यार। पार्टी का मतलब एक ही समझ में आता है, क्यों? यही सर सारे रीजन है। आगे, दो दाने खाने में क्या होता है, खा ले। हाँ ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बात समझ में आई? तो ये रीजन है। इसमें से आपको पहली वाली लाइन लिखनी है, बाकी सब आपको याद है। पहला देखो, और ऐसा क्यों? माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट के अंदर प्रेशर, वो देखो ऐसी हालत हो जाती है तुम्हारी। आगे बोला कूल, कूल लगना है भाई। और कूल कब लगेंगे? जब हेयर जेल लगा लेंगे, काला चश्मा लगा लेंगे और ये फूंकते रहेंगे, बाइक पे बैठ के यूं टांग आड़ी टेढ़ी करके, बोला यार कूल। अब कूल नहीं, फूल हो। वो कबीर सिंह जैसी पिक्चरें और बन रही है फिर, है ना? तो लगता है भैया ये ऐसा करना कूल है। भाई हम संस्कारी लोग हैं, कबीर सिंह के माँ बाप ने नहीं सिखाया उसको। तुम संस्कारी बच्चे हो, ऐसे थोड़ी करेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ो। डॉक्टर बनने का मतलब पागल होना नहीं है, डॉक्टर सोसाइटी की सेवा के लिए बन रहे हो, सत्यानाश मचाने के लिए नहीं बन रहे। आगे देखो, ये देखो। अब फिर वो वापस वही बात आती है, कबीर सिंह को देख के क्या लगता है? ये देखो, वो देखो, वो देखो। बोले जब कबीर सिंह कर सकता तो हम। वो कबीर सिंह जो है खुद इतना मतलब शालीन और इतना व्यवहारिक है, वो अपने घर में, क्या नाम है उसका, शाहिद कपूर, है ना? पर मूवी ऐसी बना दी। वो डायरेक्टर खुद भी अपने घर में ऐसे नहीं जाता होगा, तो कोई जिन सब ने मिलके मूवी बनाई है, कोई नहीं जाता ऐसे घर में, कोई नहीं करता, पर मूवी ऐसी बनाई है ताकि तुम बिगड़ जाओ। ये देखो, एक्सपेरिमेंट कर लो। आगे देखो, तो कूल दिखना है, इसके अलावा फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता, सभी हमेशा ही होता है, ठीक है ना? लेकिन हम कुछ अपनी ही उलझनों में इतना फंस जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि यार फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा फैमिली की तरफ से, फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं। मुझे मुझे फीस जमा करानी है, अब फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, ये देखो। आगे पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर क्या होता है? ये रहा, साथियों का प्रेशर। बोला तू पागल है क्या, है? तू थड़ी पे नहीं जाता? तू कैसा आदमी है यार, तू 24 घंटे पढ़ता रहता है क्या? पागल, चिल लाइफ में, शाम को मिलो थड़ी पे यार। अबे क्या कर रहे हो? ऐसे सब पढ़ने आते हैं यहाँ पे ऐसे। ये पीयर, ये पगलेट काम है। देखो सारे के सारे उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। पीयर प्रेशर, तो सबसे ज्यादा अगर आज की तारीख में कोई बिगाड़ने में सहयोग कर रहे हैं तो साथी आसपास के। ठीक है, हाँ। लिखो, जल्दी लिखो, सिर्फ और सिर्फ पहली वाली लाइन, बस केवल इतना सा लिखना है, बाकी सब पता है, फोटो नहीं बनाना किसी को भी। लिखो, सिर्फ पहली वाली लाइन लिखनी है बस। पीयर प्रेशर लिख लो, लिखना है तो तुम्हें। पीयर प्रेशर का मतलब समझते हो ना, साथियों का दबाव। ये डायग्राम दिखाता है हमें, क्या दिखाता है ये डायग्राम? कूल। और ये दिखा रहा है ये डन। आगे देखो, नहीं लिखा गया? एक बस ये 4 पॉइंट लिखना है केवल, और कुछ नहीं लिखना।
आगे देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला देखो यहाँ पे। एडिक्शन और डिपेंडेंस में क्या फर्क है? एडिक्शन का मतलब क्या है, देखो समझो। ये कोई रिसेप्टर है बॉडी के अंदर, ये कोई रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर जो है किसी भी ड्रग, इस ड्रग की एक ऑप्टिमम डोज पे स्टिमुलेट होता है। इस ड्रग की ऑप्टिमम डोज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करूँ कि हेरोइन ले ली हमने साहब, ये लो हेरोइन, और हेरोइन जो है हमने बोल दिया 1 मिलीग्राम पर ये स्टिमुलेट होगा, कौन? रिसेप्टर, और क्या देगा बेटा? अपना इफेक्ट शो करेगा। मेरी बात समझ में आई? अगर हमने ये दे दी तो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? बिल्कुल डिप्रेसिव, आराम से मस्त एकदम चिल लाइफ में, ऐसा उसने इफेक्ट शो कर दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही हो? धीरे 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 इसका जो टॉलरेंस लेवल है किसका? रिसेप्टर का, ये कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाएगा टॉलरेंस लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? वो लगातार 1 मिलीग्राम ले रहा था, अब उससे उसको किक नहीं मिलेगी। यही बोलते हैं ना, वर्ड ये यूज कर, बोले किक नहीं मिल रही। अब क्या करेगा वो? 1 मिलीग्राम से बढ़ा के 2 मिलीग्राम, 2 से बढ़ा के, हाँ, उसके बाद 4, और उसके बाद चलने दो गाड़ी। थोड़े दिनों बाद क्या करेगा वो? घर के सामान बेचने लगेगा। यही होता है ना? ये देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, रिसेप्टर तो क्या करेगा फिर वो? ग्रेटर इनटेक, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये है कहानी। मेरी बात समझ में आई? अगर वो पहली स्टेप पे भी रुक जाता तो कार्यक्रम हो जाता उसका, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपने रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किए जा रहा है हाई डोज के लिए। जब हाई डोज के लिए अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा? एडिक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि एडिक्शन क्या है। चाहो तो वो एग्जाम्पल भी लिख लेना। राइट, आगे देखो डिपेंडेंस क्या है। तो विड्रॉल सिम्टम जो आते हैं, ये देखो, ये विड्रॉल सिम्टम मैनिफेस्ट करेंगे, बताएंगे क्या क्या है विड्रॉल सिम्टम। देखो, अगर नहीं लिया, डिपेंडेंस समझना मेरी बात, डिपेंडेंस समझा रहा हूं आपको। डिपेंडेंस का मतलब क्या है? अगर नहीं लिया, क्या बोला मैंने? अगर समझो किसी को आदत है ये लेने की, देखो हेरोइन लेने की आदत है, स्मेक लेने की आदत है, अगर उसको स्मेक नहीं दी तो क्या आएंगे? विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम क्या होंगे? जी मिचलाएगा उसका, नोशिया, पसीने आने लगेंगे, शेकीनेस, ये देख, एंजाइटी, एंजाइटी हो जाएगी। तो ये उसको क्या फील कराएगा? बस कर पगले, इधर देख, ये उसको क्या फील कराएगा? आपको अगर याद हो तो एक वर्ड यूज करते हैं, तलब। क्या बोलते हैं? तलब लग रही है उसको, तलब लग रही है, मतलब ये सारी की सारी चीजें होती है। कभी कभी ये जो है, ये विड्रॉल सिम्टम इतने सीवियर हो जाते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग, जान दे देता है वो अपनी। ठीक है, ये देखो, फिर ऐसे लोगों को कहां रखा जाता है? रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है उनको। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो सेम टू सेम किया जाता है टोबैको के लिए। निकोटिन नाम से च्युइंगम आती है, उनको बोला जाता है कि भैया ये खाओ तुम, धीरे 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 वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी। फिर आदमी जब भी सिगरेट पिएगा तो उसको बहुत अजीब सा लगेगा, तो वो छोड़ देगा उसको, बोले हटा यार नहीं पीनी है। ठीक है, तो कुल मिला के तलब क्या है? ये डिपेंडेंस है। और ये क्या है? एडिक्शन, डोज बढ़ाए जाना। मेरी बात समझ में आ रही होगी? लिखो, कुछ नहीं लिखना, घबराओ मत, इसको यहां से यहां लिखना है, तलब जरूर लिख लेना, और ये वाला पार्ट लिख लो। ठीक है, ये देखो, फिर बचा ही गया। चलो लिख लेना बाद में। आओ इधर आओ, आगे देखो, आगे देखो इधर। ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज किस तरह का बिहेवियर करते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, पता है आपको। रेकलेस बिहेवियर, रेकलेस का मतलब दुस्साहस। रेकलेस का मतलब क्या होता है? दुस्साहस करना, मतलब अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा दिया तो ये क्या हो गया? दुस्साहस। इतनी हिम्मत, ओ भाई, ये दुस्साहस हो गया। कौन करेगा ऐसा? ड्रग और एल्कोहल अब्यूज। ध्यान से सुनते चलो, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वेंडलिज्म, बर्बरता। बर्बरता समझते हो? सामने वाले को इतना मारना कि वो मरी जाए, बर्बरता। क्लियर है? ये आप जानते हो। आगे देखो, अगर एक्सेसिव डोज ले ली जाए, हमने अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले? हमने बोला एडिक्शन, एडिक्शन की बात की। 1 मिलीग्राम से कहां गया? 2 मिलीग्राम, फिर 3, फिर 4, यानी कि रिसेप्टर की जो वो पोटेंसी थी वो उसको, या उसकी टॉलरेंस पावर को हाई किए जा रहा है। एक लेवल ऐसा आएगा कि वो वहां से लौट नहीं पाएगा। और उस हाई लेवल पे जब इतनी डोज लेगा, समझो 1 मिलीग्राम से असर हो रहा था, अब कितनी ले रहा है? 10 मिलीग्राम, तो क्या होगा? कोमा में चला जाएगा या डेथ हो जाएगी ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, या फिर हार्ट फेलियर, या फिर ब्रेन हेमरेज।
ब्रेन या सेरिब्रल हेमरेज, देखो ये सब हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहे तो। आगे देखो, ये बच्चों वाली बात है जो आपको पता है। कॉमन वार्निंग साइन क्या है अब्यूज के, देख के पता लग जाएगा। ये देखो, अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो रही है, बोले कुछ तो गड़बड़ है। आगे देखो, स्कूल और कॉलेज से उसको पूछा गया कल कहाँ गया था, और वो बता नहीं पा रहा। उससे पूछ पूछ के थके, कहाँ गया था बता देना, चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, ये देखो। आगे देखो, पर्सनल हाइजीन में कोई लेना देना नहीं है, 5 दिन से वही कपड़े पहन रहा है, 5 दिन से वही कपड़े पहन रहा है, देखो। अब तुम रिलेट मत करने लगना। आगे देखो, अब तुम्हारे काम का नहीं है, अब ये तो कुछ अलग ही आ गया। ये देखो, विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिग, कटा कटा रहेगा फैमिली से, अपने आप को कमरे में बंद रखेगा। ठीक है, सोसाइटी से कटा, मेरे को नहीं जाना शादी वादी में, घर वाले कहीं सोशल फंक्शन में ले जा रहे हैं, नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना। आगे देखो, एग्रेसिव और, अच्छा तेरी इतनी मत, तूने ये क्या, ले बेटा, किसी ने कचौरी नहीं खिलाई तो ले, सर का दिया। ये देखो, रिलेशनशिप बर्बाद कर लेगा अपनी सारी की सारी, ना कोई इसके ऐसे लोगों के दोस्त रहेंगे, ना घर वाले रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे देखो, हॉबीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब दुनिया से पूरा कट जाएगा, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। कोई बोले अरे यार शानदार मूवी लगी, चल देख के आते हैं, बोले अच्छा, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं, सब खत्म। ये देखो, क्लियर है, एपेटाइट खत्म, सब खत्म। आगे देखो, अगर ये कुछ लोग क्या करते हैं इंजेक्शन से, सबसे पहला वाला आपने वो पढ़ा था कॉलम, कौन सा था, ओपियोइड वाला, वहां लिखा था इंजेक्शन से लेंगे। तो कोई इंट्रावीनस इंजेक्शन ले रहा है तो क्या फैला देगा, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ये भी नहीं लिखना आपको क्योंकि लिखवा चुका हूं। आगे देखो, स्पोर्ट पर्सन क्या करेंगे, कुछ यूज मिस यूज करेंगे। ये देखो, नारकोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स एंड हार्मोन्स। आपको इसमें क्या याद रखना है, डायूरेटिक्स। ये देखो, क्यों इंपॉर्टेंट है तो सुनो ध्यान से। आपने वो बॉडी बिल्डर आते हैं यूं यूं कर करके देखा होगा, तो अगर तुम्हें हल्का, कितने लोगों को बॉडी बिल्डिंग का शौक है, शौक होना अलग चीज है, बॉडी बिल्डिंग करना, मुझे भी बहुत भयंकर शौक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉडी बिल्डर हूं, शौक अपनी जगह है। कितने लोगों को है, तो सुनो, अगर तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया हो तो जब जिस दिन कंपटीशन फाइट करना होता है उसके पहले नमक खाना बंद कर देते हैं, याद है क्या, रीजन बताओ। है, हाँ सही बोला क्या, हाँ तो क्या, कट आता है उससे, वो कट आने लगते हैं, कट दिखने लगते हैं। मेरी बात समझ में आई। तो अगर बॉडी में जो भी पानी है, जो भी स्वेलिंग है बॉडी में हल्की फुल्की, वो निकालना चाहते हैं तो ये क्या यूज करते हैं बेटा, डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या करेगा, डायूरेसिस बढ़ा देगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, डायूरेसिस नहीं होने देता, यूरिन वॉल्यूम को कम कर देता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये डायूरेटिक सब्सटेंस क्या करेंगे, एडीएच को बोलेंगे चुपचाप बैठे रहो बेटा यहाँ पे, जब तक तुम्हें बोला नहीं जाए काम करने को। तो ये एडीएच को बिठा देंगे, सप्रेस कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, खूब यूरिन निकलेगा, खूब यूरिन निकलेगा बॉडी से, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा, कट्स ही कट्स दिखने लगेंगे। तो स्पोर्ट पर्सन ये यूज करते हैं, भूलना जाना, याद रखना। एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं ताकि इंजेक्शन लगवा लेते हैं ताकि, दूसरा नारकोटिक एनाल्जेसिक यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोग जब जिम जाते हैं तो हम थक जाते हैं 1 घंटे बाद, पेन होने लगता है मसल्स में, इवन पहले दिन जाएंगे तो रोटी भी नहीं खा पाते अगले दिन। तो ये क्या करते हैं, ये नारकोटिक एनाल्जेसिक यूज करते हैं ताकि 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर पाए और पेन भी ना हो। मेरी बात समझ में आई, आई थिंक सब याद हो गए होंगे आपको। साइड इफेक्ट देखो क्या क्या है। फीमेल के अंदर क्या है और मेल के अंदर क्या है, बहुत सिंपल सी बात, जो आपको ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो कॉमन है, दोनों एग्रेसिव हो जाएंगे, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन में रहेंगे। ठीक है, ये सब चीजें लेने से। औरतों में मस्कुलर बॉडी बन जाएगी, और इधर आदमी गंजे हो जाएंगे, जल्दी ही गंजे हो जाएंगे। 22-23 साल की उम्र है, अरे देखो गंजे। इधर देखो आगे, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल, 3-3, 4-4 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आया, और ये थोड़े दिनों में खुद को है ना मर्द फील करने लगेंगे, ये लेडीज खुद को मर्द फील करने लगेगी, इतनी मस्कुलर बॉडी हो जाएगी। आगे देखो, बॉडी पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बोले चलो अब शेविंग बनाएंगे। ये देखो, क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाएगा तो पेनिस जैसा हो जाएगा, ये सबसे खतरनाक ड्रॉबैक है। क्लाइटोरिस बड़ा हो जाएगा फीमेल में तो पेनिस जैसा हो जाएगा, पेनिस का होमोलोगस है। ये देखो, और वॉइस में भारीपन आ जाएगा। हाँ।
ठीक है ना। अपने हस्बैंड, जब शाम को हस्बैंड आएगा तो उससे क्या बोले, आ गया क्या तू, चला जा खाना रख देती हूँ, तो वो बाहर से भाग जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। वहां पर देखो क्या हुआ, क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो गया। यहां पर क्या होगा, टेस्टिकल छोटे हो जाएंगे। ये देखो आगे देखो, स्पर्म प्रोडक्शन कम, स्पर्म प्रोडक्शन कम, ये इंपॉर्टेंट है एक तो, ये याद रखना। और दूसरा, ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये तो बनने लग गया औरत और वो बनने लग गया आदमी। मेरी बात समझ में आ रही है? बस इतना याद रखना है। क्लियर है सबको? आगे देखो, लास्ट स्लाइड। प्रिवेंशन इज, ये देखो प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें इन सब की, तो देखो क्या जरूरी है, अभी अभी बताया मैंने आपको, पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जब बच्चों को नर्चर करते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि सही क्या गलत क्या, और किस एज में बताना है, एडोलेसेंस की एज में। अभी अभी देखा आपने, ठीक। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा उनको। जब तुम खुद डिसिप्लिन में रहोगे तब तुम अपने बच्चों को रख पाओगे। ठीक है ना, ये देखो। और क्या मेजर करने पड़ेंगे, उनको बोलना पड़ेगा, बेटा तेरा दोस्त जो बोल रहा है चिपका दे उसके, फालतू की बातें कर रहा है। एजुकेट करो, काउंसिल करो, दोस्तों की मदद लो, कुछ अच्छे दोस्तों की जो हमेशा गलत राह पे जाने से बचाए। और सबसे गजब की बात बताए क्या है, अगर 4 दोस्त है, 4 में से 3 दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें बोल रहे हैं कि शाम को थड़ी पे आ जाना, और एक बोल रहा है कि पागल है क्या, शाम को साथ में रहना, पढ़ेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, उन 3 की मानेंगे। ठीक है, आगे देखो। कोई भी डेंजर साइन अगर नजर आए तो उस पर ध्यान देना है। डेंजर साइन मतलब वही जो आपने बोला था अभी, कि कॉलेज से और स्कूल से बंक मार लिया और उसके पास आंसर ही नहीं है, तो ये पहला डेंजर साइन है कि बेटा कहाँ गए थे। आगे देखो, आगे देखो। साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं उसको समझाने के लिए, बेटा ये सही नहीं है। ठीक है, और जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला, चलो खत्म, बाय बाय। बायोटेक।